इंडिया के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश हैं, उससे ज्यादा बेशर्म उनकी। युवराज भाई, तुम्हारा सिर्फ इतना ही गलती था कि तुम इंडिया जैसे देश में जन्म लिए और जिससे तुमको अपना जान देना पड़ा। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इंडिया में ढोंगी बाबा को, लूटने वाला नेता को, बलात्कारी नेता मंत्री को, सबको सरकार सिक्योरिटी देती है, लेकिन एक गरीब इंसान जो अपना रेगुलर टैक्स भरता है, अपना आईटीआर भरता है, सरकार उसको सुरक्षा नहीं दे पाती है। वह लड़का पानी में गिर जाता है और उसके सामने पुलिस वाला, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सब खड़ा होता है और 90 मिनट तक चलाते रहता है कि बचाओ बचाओ बचाओ। पूरा सिस्टम उसके सामने खड़ा होकर देखते रहता है और क्यों नहीं घुसता पानी में? बोलता है ठंड है इसलिए नहीं घुस पाएंगे। तो मेरा सवाल ये है कि अगर कोई नेता मंत्री का बेटा या बेटी गिरती इस तरह, तो क्या सिस्टम ऐसे ही रिस्पॉन्स करता या फिर सिस्टम का कुछ अलग बिहेवियर होता? लड़का, सच्चाई बताऊं, फायर ब्रिगेड वालों ने ही डुबाया है। 100% लड़का की मौत का कारण सरकारी महकमा है, जो सच्चाई बताऊं। इतना बेशर्म इंडिया के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश हैं, उससे ज्यादा बेशर्म उनकी बेटी है जो नोएडा का डीएम है। सोचिए, इतना दर्दनाक घटना को हुए 5 दिन हो गया, मतलब 16-17 के दिन वो लड़का मरा और 20 तारीख यानी कल जाके गाड़ी निकला, उसके बीच में एक ट्वीट तक नहीं किया गया। बताइए, इतना संवेदनहीन महिला कैसे कोई हो सकता भाई कि एक ट्वीट तक नहीं कर पाती है। और इसको योगी जी डिफेंड क्यों कर रहे हैं? ऐसे ऐसे डीएम को साला साइड लाइन कर देना चाहिए बिल्कुल। इतना संवेदनहीन महिला को रख के क्या फायदा? क्या बात है योगी जी इसको बचा रहे हैं? क्यों डिफेंड कर रहे हैं इसको? क्या बात है? क्योंकि ज्ञानेश कुमार इंडिया के मुख्य चुनाव आयुक्त थे, इसलिए इसको डिफेंड किया जा रहा है। और हमेशा इसका पोस्टिंग दिल्ली एनसीआर के साइड ही क्यों होता है? बताइए कमेंट में। 16-17 जनवरी को युवराज मेहता अपने काम करके गुरुग्राम से वापस नोएडा आ रहे थे, क्योंकि वो पेशे से सॉफ्टवेयर डेवलपर थे और रात का घना कोहरा था और 90 डिग्री टर्न था। और जो 90 डिग्री पे था वहां पे एक ब्लाइंड स्पॉट था, मतलब गाड़ी सामने से गया और दिखाई नहीं कि आगे आगे घूमना था, और उसी में जाके पानी में कूद गए। और उसके बाद वो अपने पापा को फोन लगाते हैं और बोलते हैं कि हम यहाँ पे लोकेशन बताते हैं कि हम यहाँ पे हैं और हम पानी में गिर गए हैं। तो उनके पापा साथ साथ में पुलिस को भी कॉल करते हैं कि मेरा बेटा यहाँ फंस गया इस तरह। तो उसके 15-20 मिनट बाद वहाँ पुलिस आ जाती है। अब उनके पापा को जान में जान आया था कि हाँ ठीक है, मेरा बेटा बच जाएगा। अब यहाँ पे कौन जानता था कि पुलिस वाला और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सब उसका जान लेने ही आया था। सोचिए, जितना भी लोग वहां प्रेजेंट था, किसी ने हिम्मत तक नहीं दिखाया कि हम इसको बचाएं। पुलिस वाला का काम ही होता है जनता का सेवा करना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ का काम ही होता है कि उसको बचाएं पानी से निकाल के, लेकिन सब वहां तमाशबीन बन के खड़ा रहा वहां पे। सोचिए क्या सिस्टम है। एक आदमी को बचाने के लिए 90 मिनट सफिशिएंट नहीं है। तो आप सोचिए, अगर आपके घर में भूकंप वगैरह आता है, आप किसी मलबे के नीचे दब जाते हैं, क्या गारंटी आपको बचा लिया जाएगा? बिल्कुल इम्पॉसिबल लगता है कि किसी को बचाया भी जाएगा, क्योंकि जिस तरह हो रहा है बिल्कुल ये दुर्घटना किसी को भी झकझोर देगा। आखिर सरकार और सिस्टम इतना नाकाम क्यों है, किसी को बचा नहीं पा रहा 90 मिनट में भी? वो लड़का चिल्लाते रह गया, चिल्लाते वो पानी के अंदर चला गया। जब एनडीआरएफ, पुलिस, एसडीआरएफ सब जवाब दे दिया कि हमसे नहीं बच पाएगा ये, क्योंकि ठंडा पानी, इसमें सरिया है, नीचे छड़ है, ये है वो है, हम नहीं घुस पाएंगे। तो उस जितना भी लोग खड़ा था उसमें से एक गरीब लड़का जो हम डिलीवरी बॉय था फ्लिपकार्ट में, वो हिम्मत करता और वो पानी में घुसता है। बताइए, बाकी जितना सैलरी लेने वाले जितने पुलिस लोग थे सब खड़ा थे, क्योंकि उनको मतलब ही नहीं था किसी से। खैर, ये जमाना सोशल मीडिया का जमाना, तो हम आप लोग जान भी पाते हैं कि इतना बड़ा घटना हो गया, नहीं तो इस घटना को कब तक दबा दिया गया होता।
तो ये मनिंदर भाई जाते हैं पानी में, पानी के अंदर आधा घंटा तक ढूंढते हैं लेकिन नहीं मिला, क्योंकि बहुत टाइम गुजर गया था युवराज को चिल्लाते चिल्लाते। तब तक शायद गाड़ी और वो खुद पानी में चले गए थे, समा गए थे, और मनिंदर भाई का पानी में कूदना असफल रहा। लेकिन जो जज्बा वो दिखाए, काबिल तारीफ की बात है। सारे पुलिस वाला, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सबको सस्पेंड करना चाहिए। कोई जरूरत नहीं भाई लोग का, बताइए मतलब 90 मिनट तक खड़ा होकर देखते रहता है, नहीं बचा पाता है। और 5 घंटा के बाद 5 बजे के राउंड युवराज की लाश निकलती है, और कल यानी 20 जनवरी को युवराज की गाड़ी निकलती। सोचिए 4 दिन तक गाड़ी ही नहीं मिला था। कितना नाकाम सिस्टम है भाई हमारा। सोच के बिल्कुल ताज्जुब लगता है कि इतना वाहियात सिस्टम हमारा कैसे हो सकता है।